मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनकी ज्यादा संभावना है, ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आने वाले हैं। उससे पहले एक बार कॉनिक सेक्शन में चार जिनके बारे में आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, पहला है सर्कल, फिर आता है पैराबोला, फिर आता है आपका एलिप्स, और फिर आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब इन चार को आपको जो ज्यादा ध्यान देना है, शुरू में बेसिक चीज थोड़ा ध्यान में रखना, इन चारों की जनरल इक्वेशन, यदि x और y दोनों स्क्वायर में हो, x और y दोनों स्क्वायर में हो, इनके साथ कोई x की टर्म है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई x या f की टर्म नहीं भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये दोनों ऐसे नहीं लिखा हूं मैंने gx और fy लिख दिया अलग। यानी कोई भी x की टर्म हो, कोई भी y की टर्म हो, या कोई कांस्टेंट हो, ध्यान क्या रखना, मेन x और y पर स्क्वायर दोनों पर चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरी बड़ी बात, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो। यह हो सकता है कि यहां पर फिलहाल कोफिशिएंट 1 है, मान लो दोनों पर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर होता, ध्यान करना x y ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चला लेंगे, लेकिन ये x स्क्वायर और y स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, और साथ में इक्वल कोफिशिएंट हो। ये कई बार अब छोटे छोटे क्वेश्चनों के पार्ट में आ गया है कि क्या ये सर्कल है, यानी कि कोई इक्वेशंस दे रखी है, ये इक्वेशन किसकी है, तो ध्यान रखना यदि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों होने चाहिए, दोनों पर इक्वल कोफिशिएंट हो, फिर चाहे अपॉन में टर्म हो, अपॉन से चिंता मत करना, लेकिन इक्वल कोफिशिएंट हो तो वह सर्कल होगा। इसके बाद यदि हम यहां देखें, पैराबोला में या तो y स्क्वायर के ऊपर होगा या x स्क्वायर के ऊपर होगा, और दूसरी टर्म यदि y स्क्वायर के ऊपर है तो फिर x होगा, x स्क्वायर के ऊपर है तो दूसरी टर्म y होगी। ये हो सकता है कि ये दोनों एक साइड में हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट में हो, बिना स्क्वायर वाली राइट साइड में। इट इज पॉसिबल कि दोनों एक साइड में हो, लेकिन पहचान कि x या y इनमें से किसी एक पर स्क्वायर होगा, दूसरे पर नहीं होगा, तो वह पैराबोला होगा। तीसरा आ जाओ एलिप्स। एलिप्स को भी मैं ऐसे ही लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, इसे समझ लो। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो आप पैराबोला पढ़ रहे थे वो अपॉन में पढ़ रहे थे, मैंने ये जनरल बनाया। क्यों बनाया, का कारण पहचान के लिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होगा, दोनों होंगे, पर कोफिशिएंट अलग अलग होगा, और दूसरा बीच में प्लस का साइन होगा। ये दो पहचान, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ डिफरेंट कोफिशिएंट एंड प्लस का साइन यदि बीच में है तो इसका मतलब वह एलिप्स हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी अगर जनरल इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां थोड़ी सी पहचान के लिए कि जो भी ए है, हम ए वो लेते हैं जो हमारी मेजर एक्सिस होती है। अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी है तो फिर यहां ए स्क्वायर होगा और यहां बी स्क्वायर। फिर से समझ लो, डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या है तो वह ए स्क्वायर होगा, अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी संख्या होगी तो वो ए स्क्वायर होगा। यानी मेजर एक्सिस ए होता है और माइनर एक्सिस बी को मानते हैं। तो ये थोड़ा सा
ध्यान में रखना। इसके बाद आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी होते तो एक्स स्क्वायर ही है, होता वाई स्क्वायर ही है, लेकिन अंतर क्या है, और यहां भी वन ही होता है, पहचान के लिए इसमें बीच में माइनस का साइन आता है। और ए और बी इसमें भी दो डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं, सेम नहीं होते। अब आप सर्कल, एलिप्स और पैराबोला, हाइपरबोला, अगर आप इनको ध्यान करो तो तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ सेम कोफिशिएंट देन सर्कल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ डिफरेंट बट प्लस का साइन बीच में है तो एलिप्स, डिफरेंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कोफिशिएंट लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो हाइपरबोला। ठीक हो गया। ये एक छोटी सी पहचान आपको अपने हिसाब से इसमें रखनी है, जो आप लोग प्रैक्टिस कर भी चुके हो। सर्कल में भी अगर जनरल सर्कल की इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है, यानी जिसमें ओरिजिन सेंटर पर हो, जिसमें ओरिजिन अगर सेंटर पर है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो गया। यहां अगर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है तब वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा। और हाइपरबोला में एक्स अगर मेजर एक्सिस है तो ऐसे रहेगा। यहां मेजर और माइनर नहीं होते, है ना, ध्यान रखना। पर अभी हम ऐसे ही समझ लें, इसके हिसाब से कंपेयर करते हुए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर वाई एक्सिस पर हाइपरबोला बन रहा है तब वाई पहले होगा, एक्स बाद में होगा, यानी वाई में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसमें आ जानी चाहिए, आपको पता भी है ये कुछ कुछ। अब मैं एक एक कुछ क्वेश्चन से ले लेता हूं, आपको इन्हें बिठा रहा हूं, आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, साथ साथ कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठते ही हो। कुछ क्वेश्चंस जो आपको विशेष तौर पर बोर्ड में, या ऐसा कह सकते हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें देखनी चाहिए कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर हम पहले सर्कल की जनरल इक्वेशन की बात करें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ध्यान करना, x के साथ यहां माइनस है h और k भी माइनस में है, तब h और k तो होते हैं सेंटर और r होता है हमारा रेडियस। ये पढ़ा हुआ है सभी का, यस या नो? यस सर। यहां तक पढ़ा हुआ है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई आपकी सर्कल की। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में भी बहुत आता है, उसका मैं एक बार बड़ा क्वेश्चन बता देता हूं, छोटे छोटे तो फिर आप अपने आप ही कर लो। एक इक्वेशन है, लिखते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। ये सर्कल की इक्वेशन होगी, हाँ या ना? क्यों होगी? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल है। अब हमसे यहां पूछ लिया है सेंटर और रेडियस, कैसे कर सकते हैं? जल्दी से कोई बच्चा बताए, इसमें रेडियस और सेंटर कैसे पता कर सकते हैं? हाँ बेटा। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y ले लेंगे। एक बार फिर से बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लेंगे। वैसे मुझे आधा समझ में आया, भी पूरी आवाज साफ नहीं थी, पर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि वही एक्स स्क्वायर और माइनस 2x को लेकर के एक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर बनाएंगे, जो हालांकि आपके समय में 10th में हट गया था, है ना। 10th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। इन दो को मिला करके कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करेंगे। ऐसे वाई स्क्वायर और 4y को मिला करके कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी करेंगे, तब ये मिलकर के इस फॉर्म में आ जाए। तो मैं इसी क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बताता हूं आपको कि ये क्वेश्चन 3 प्रकार से कैसे आता है। ध्यान से समझना। वैसे तो हम 4 प्रकार भी पढ़ सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3। पहला कि जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कंपलसरी, एक्स भी हो और वाई भी हो, तब तो दो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर निकालने। ऐसा हो सकता है जो आपकी बुक में भी है
केवल x है, y नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 8। 3 क्वेश्चन हो गए पूरा, एक जिसमें 4y नहीं है, एक जिसमें 2x नहीं है, और चौथा क्वेश्चन जिसमें ना 2x है और ना 4y है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। ठीक है ना? तो 4 हिस्सों में बात, 4 ही कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, फिर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8, और एक बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 8। और चौथा तो यह है, बहुत आसान है, सबसे आसान। तो पहले इसको करते हैं, उन तीनों को बात। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर सबसे आसान तरीका है, ध्यान करना। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर सबसे आसान तरीका है। कैसे? इसे समझ लो। पहली बात तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट सर्कल में 1 ही होता है। अगर कुछ और हो इक्वल में तो उससे डिवाइड कर देना। मान लो यहां पर दे रखा होता 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 से पहले डिवाइड कर देना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो 1 के अलावा, 1 तो होता ही है। अब क्या करना, ध्यान से समझना। x का जो कोफिशिएंट है -2, इसको अपॉन 2 कर, जो भी कोफिशिएंट x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको अपॉन 2, कुछ भी हो, और काट करके ये आ रहा है आपका माइनस, प्लस ये साइन भी हटा दो, हमें साइन भी नहीं देगी, हमें ये वाला साइन नहीं चाहिए, हमें तो x का ये कोफिशिएंट 2/2 यानी 1। ठीक हो गया? मान लो यहां 3 होता तो 3/2 आ जाता, 5 होता 5/2 आ जाता, कुछ भी होता। और मान लो यहां पर होता हमारा 1/2, है ना? मान लो 1/2 होता है यहां पर पहले से ही, तब अपॉन करते तो नीचे 2 से, तो 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी x के साथ नंबर लिखा हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी अपॉन 2 कर। जब अपॉन 2 करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाए तब ध्यान करना क्या करना। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए करा रहा हूं कि आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी जो भी हाफ करके आया है उसका स्क्वायर, एक ब्रैकेट अलग, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब y के साथ 4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ले जाओ बाकी सबको। बाकी कोई भी टर्म, अगर ये 8 राइट लेफ्ट में होता उसको भी राइट में ले जाते। इक्वल टू में 8, हमने पहले 1 स्क्वायर किया है तो इधर भी 1 स्क्वायर, यहां हमने 2 स्क्वायर किया है तो यहां भी कर देंगे 2 का स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ किया 1, 1 का स्क्वायर लेफ्ट में भी लिखा और राइट में भी लिखा, प्लस में ही, हमेशा प्लस में लिखना। फिर y स्क्वायर प्लस 4y लिखा, y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, इसको हाफ किया तो 2 आया, इनके साथ प्लस 2 स्क्वायर, अपोजिट साइड ले जा करके भी 2 स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो जल्दी बोलो बेटा, और आ गया हो तो जल्दी से यस करो। आ गया सर। सभी को आ गया सर। तो YouTube पर जो देख रहे हैं बच्चे वो भी जल्दी से लिखो बेटा। आयुष, अमित, लखन, साहिल, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिव शिवेंद्र सिंह, अच्छा, आयुष त्रिपाठी, और ये नोबिता, अच्छा नोबिता भी पढ़ रहा है हमारे साथ। देखा आप लोग डोरेमोन देखते हो तो हमारे साथ नोबिता भी यही पढ़ रहा है। यस सर। पर अभी तक किसी का ये नहीं आया। हाँ, अब आयुष का आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो। सर हाँ बोल। सर आपने इक्वल टू के इधर भी पॉजिटिव लिखा है, आपने इक्वल टू के इधर भी पॉजिटिव, सर ऐसा क्यों करा है आपने? बेटा जब अगर कोई इक्वल का साइन है, अब दोनों साइड इक्वल टर्म्स ही ऐड करोगे या डिफरेंट करोगे? नहीं, इक्वल ही करेंगे बेटा दोनों साइड लिख रहे ना। यस सर। आप एक साइड तो प्लस कर दो, अगर दूसरी साइड माइनस करोगे तो इक्वल होगा क्या?
नहीं सर, नहीं सर। तो इक्वल है, इसीलिए इधर भी प्लस किया, उधर भी प्लस किया। यस सर, यस सर। अभी मोटिवेशन ऑफ लाइफ, अपना नाम लिखो बेटा, मोटिवेशन ऑफ लाइफ। इन्होंने लिखा है कि सर नहीं आया। एक बार और बता देता हूं, बाकी मुझे नहीं पता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं था, ये तो क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दिया। शोभित, अच्छा शोभित पांडे, बेटा क्या समझ में नहीं आया? देखो एक्स के साथ 2 था, इसका आधा किया तो 1 हो गया, दोनों साइड 1 स्क्वायर कर दिया। वाई स्क्वायर प्लस 4y था, वाई के साथ 4 है, इसको आधा किया तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर दोनों साइड में कर दिया। इतना ही तो काम किया है हमने, और कुछ किया ही नहीं है। अब आगे करने वाले, और आगे क्या करने वाले हैं? एक्स माइनस इसमें से 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 8 कितना हो गया ये टोटल? जल्दी लिखो बेटा, 13 देख रहे हैं कितना हो गया सर? 13। पर आपको यहाँ पर 13 नहीं लिखना है, क्योंकि 13 का रूट होता नहीं है, इसलिए रूट 13 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा है ये समझ लो बस। आपका आ रहा है 13, लेकिन हमें तो स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या है? इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर है तो 13 ना लिख करके रूट 13 का स्क्वायर करोगे, तो आपको पता है रूट 13 को रूट 13 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा ना? यस सर। अगर मान लो इसको टोटल करने पर 16 आता, मान लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? 4 4 का स्क्वायर। हाँ 4 स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है? बिल्कुल यस सर। ठीक है। यस सर। अब आगे आ जाओ, अब इसको कंपेयर कर लो इससे, इसको सेंटर इज, देखो यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो h की वैल्यू हो गई 1, यहां माइनस है, यहां प्लस है, k की वैल्यू हो गई माइनस। यही समझना कंपेयर कैसे करते हैं। x माइनस h, x माइनस 1, तो h की वैल्यू 1, y माइनस k, y प्लस 2, तो अगर k की वैल्यू माइनस 2 होगी ना, तब माइनस माइनस प्लस आएगा। तो अगर डिफरेंट साइन है तो साइन बदलना। एंड रेडियस इन और आंसर, बोलो क्लियर? हाँ यस सर। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर वाली, सर उसके नीचे आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। हाँ, सही, माइनस का 2x कहाँ गया? अरे भूल गया क्या? 6ठी 7वीं 8वीं में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ अच्छा सर जी, याद आ गया। आपने तो ऐसे पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले प्लस पढ़ा था आपने, तो ये प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या फैक्टराइजेशन का? यस सर। वही तो यूज किया है हमने। ओके सर। ध्यान आ गया? यस सर। तो अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस, यहाँ प्लस है प्लस, और पहले ओके सर। प्लस में सिर्फ अंतर आता है भी का। बेटा अभी जो यूट्यूब पर हैं, मुझे नहीं पता कि वो बच्चे जगे हुए हैं या केवल यूट्यूब पर बहाने के लिए हैं। अगर बहाने के लिए हैं तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप यूट्यूब पर एक्टिव हैं, कंटिन्यू चैट बॉक्स चाहिए मुझे। आप लोग लगातार चैट करोगे तब मुझे पता लगेगा कि आप हैं, वरना मुझे लगेगा कि बस बहाने को हैं आप और साथ साथ कुछ और काम कर रहे हो। ये पक्का मान लेना। जो ये यूट्यूब के बहाना लेते हैं ना कि नहीं जी हम तो यूट्यूब पर देख लेंगे, कंटिन्यू मैसेज चाहिए साहिल। हाँ लगातार, यानी मैं बता भी रहा हूं, अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा है तो आप लोगों को उसका उत्तर देना है, तब मुझे लगेगा कि आप सच में पढ़ाई के लिए बैठे हो। वरना धोखा मत दो बेटा, मुझे भी नहीं मत दो और अपने माँ बाप को भी मत दो। चाहो तो बंद कर दो यूट्यूब, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जो केवल धोखा देने के लिए ही हमारे साथ ऑनलाइन है। मत देना धोखा बेटा, वरना ये धोखा मुझे भी नहीं मिलेगा ना माँ बाप को मिलेगा। ये धोखा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। गलतफहमी मत रहना कि तुम हमको या माँ बाप को धोखा दे रहे हो। अगर एक्टिव हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेंट करो, वरना लेफ्ट कर लो अपनी और कुछ पढ़ाई करो। चलो इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं। सर तीनों को ध्यान से देखो सर। हाँ बोलो।
सर आपने जो √13 का स्क्वायर लिखा था, हाँ उसके बाद सर आपने r की वैल्यू √13 लिखी थी। बिल्कुल, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा सर? अरे मेरे बेटा, अगर मैंने लिखा है √13 का होल स्क्वायर, अब बताओ इसमें आर कितना है? r है √13। हाँ 230 नहीं तो सर। समझ गया सर। आर स्क्वायर तो 13 है, लेकिन हाँ आर तो इसका रूट हो गया ना। हाँ हाँ अगर आपको ऐसा लगे ना, तो यहां पर इक्वल टू में 13 ही लिख के रखना, बाद में आर की वैल्यू √13 लिख देना। यस सर यस। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ पहले वाले में। यहाँ एक्स और वाई है क्या एक्स्ट्रा में? नो सर। इसका मतलब इस केस में सेंटर 0 0, क्योंकि एक्स और वाई है ही नहीं। जिसमें एक्स और वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है क्योंकि सर्कल की बेसिक, एक्स और वाई नहीं है, इसलिए उसका सेंटर हो गया 0 0। ध्यान करना, एक्स और वाई नहीं है तो सेंटर 0 0। और रेडियस क्या हो जाएगा? अब बताओ √13 कैसे आया? यहाँ रेडियस क्या लिखूं? सर √8। सर √8। √8, या आप इसको लिख सकते हो 2√2। पता है ना 4 × 2 होता है, 4 का √2 बाहर आ जाता है। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब आप यहां आ जाओ, इसमें सेंटर ध्यान करो, एक्स तो है यस और सर। एक्स है लेकिन वाई वाई नहीं। इसका मतलब एच की वैल्यू तो आएगी, पर के की जगह आएगा 0। 0। एक सेकंड कैसे आया? बेटा एक्स है ना, तो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर में आप x² - 2x + 1² और उधर 1² करके तो करोगे ना, लेकिन y² के साथ जब y नहीं है, तो यहां जब y नहीं है तब आप दूसरा y का तो नहीं कर सकते ना, कुछ भी होल स्क्वायर वगैरह। यस सर यस सर। वैल्यू क्या हो गई? 0। 0। और जो आपका h आएगा वो आपका आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, तो h की जगह 1 आ जाएगा। मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि अगर इस टाइप से इक्वेशन आ जाए, तो ये कॉल है भी डिस्टर्ब करती है ना। हाँ जी बोलो, क्लियर हुआ है क्या ये बात? यस सर। यस सर। अब इसके बाद नीचे वाले में देख लो, यहां पर अगर आप ध्यान करो तो x² के साथ x नहीं है, जबकि y² के साथ y है। तो इस केस में ध्यान करना, सेंटर 0 के होगा। 0 के मैंने इसलिए लिखा है कि आप खुद निकालो क्या होगा, है ना। एक Yes, बार sir. और समझ लो कि x² + y² - 2x, यहाँ केवल x की टर्म है, y नहीं है, तब ये हो गया h, 0। सेंटर यहां केवल y है, x नहीं है, तो x के h की जगह 0 और के r अपने आप ही निकाल लो क्या। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चीजें हैं जो आप जब सर्कल में कर लोगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को भी कर लोगे। जल्दी बोलो, मैं मान लूं? यस सर। यस सर। ये मान लो ना कि अब आप इसको समझ गए हो और आराम से कर लोगे। यस सर समझ गए। अब मैं और आगे चलता हूं थोड़ा सा। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन, और उसमें आता है कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे इसमें आया हुआ भी है कि इस सर्कल पर जो सेंटर है ना, एक इक्वेशन दे रखी है y = x - 1। दिस लाइन लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा एक शब्द आता है कि ये लाइन सर्कल की सेंटर पर लाई करता है। लाई करता है मतलब वहां से पास हो, ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ऐसे ये लाइन। तो जब भी कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही हो, तो आपको केवल क्या करना है, x और y की जगह आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h, इसमें लिख देना है
y की जगह k और x की जगह h माइनस। इससे इक्वेशन सॉल्व कर। दूसरा ऐसा भी आता है कि कोई पॉइंट है, जैसे इसमें दे रखा है, मान लो 7 3, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, दे रखा है कि कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि जो भी सर्कल है इसमें, है ना, उस समय x माइनस एच का होल स्क्वायर, और मान लो इसका सेट, हाँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होती है। आपको क्या करना है, x की जगह 7 रखना है, y की जगह 3 रखना है, और अगर रेडियस भी 3 दे रखी हो जैसा इस क्वेश्चन में है, तो यहां हो गया 3 स्क्वायर। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो एच स्क्वायर के स्क्वायर के फॉर्म में ही आ जाएगा। यहां से k की वैल्यू यहां रखेंगे, पर ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना है कि इसको, प्रश्न को वे बच्चे करें जो ठीक से प्रैक्टिस कर चुके हों। जिन्हें लगता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वो इस तरह के प्रश्नों को अभी नहीं करें। जी हाँ, मैं मना कर रहा हूं, वो नहीं करें। उनके लिए ये वाला प्रश्न नहीं है। आप लोग केवल उन बेसिक क्वेश्चनों को करना जो एक तो मैंने बता दिया, दूसरा और बता देता हूं। इफ सेंटर टू -2 3 एंड रेडियस 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है क्या? सेंटर माइनस, हाँ बोलो एच के है सर, बोलो। एच माइनस एच इक्वल टू -2 सर, 2 आएगा एच की वैल्यू x प्लस 2। यही सीखना है। हाँ, x प्लस 2 का, क्योंकि h माइनस में है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टू 5 स्क्वायर। और यही छोड़ देना है आंसर। ध्यान करना, कुछ और नहीं करना। जब आपको सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो सर्कल निकाल सकते हो, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो रेडियस और सेंटर निकाल सकते हो। इतना ध्यान रखना, बाकी आप आराम से कर सकते। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम अब पैराबोला में से देख रहे हैं। पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है वो तो आपने पढ़ी हुई है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, है ना, ये तो आपने पढ़ी हुई है। मैं आपको निकालता हूं इसमें एक, जैसे आपको दे दिया x स्क्वायर इक्वल टू -16y और आपसे पूछा है फोकस, एक्सेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये 3 चीजें पूछी जाए। अच्छा, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बेटा 4 चीजें पूछी हैं इसमें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग कर्व फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये पूछा है। अब सबसे आसान तरीका, ध्यान करना, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे कैसे क्या क्या और पढ़ते होंगे, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको केवल वो ध्यान दिलाता हूं। यहां आप चूंकि x का होल स्क्वायर है तो कंपेयर किससे करोगे? पता है किससे कंपेयर करोगे? -16y से सर। नहीं बेटा, पूरा पूरा बोलो पहले, पैराबोला की सर एक्स स्क्वायर माइनस सर एक्स स्क्वायर -4ay। बेटा आपकी बात वैसे बिल्कुल सही भी है, पर मैं इसको नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा प्लस से कंपेयर करे, कभी भी माइनस से कंपेयर नहीं। फिर से समझ लो, हो या माइनस में हो, अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसका फायदा बताता हूं। कई बार कई बच्चे तो माइनस प्लस में बहुत अच्छे होते हैं, वो तो आराम से इसको समझ लेते हैं और कर लेते हैं।
लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आप केवल दो ही तरह की इक्वेशन याद करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बस यही दो याद रखो। कारण क्या है, अब आप देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, 4ay, अच्छा 4ay वाई भी दोनों तरफ है, तो 4a इक्वल टू -16, तो a इक्वल टू आपका आ गया -4, a आ गया -4। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब a यदि माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा, क्या कहोगे आप इसको, फोकस। ध्यान करो, फोकस आ गया ना, आपको फोकस ही तो पूछा है इन्होंने, तो फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पूछा है ना, और वाई एक्सिस पर है तो 0 -4, बस इतना सा लिखना है फोकस। आप मत दिमाग लगाओ ज्यादा कंपेयर करने का, फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना था तो वो हो गया 0 -4। दूसरा आपको निकालना है एक्सिस। एक्सिस कौन सी है इसकी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्सिस कौन सी होगी सर? एक्स नहीं बच्चे, जब एक्स स्क्वायर होता है, आप पैराबोला ध्यान करो, इसका जो पैराबोला बनेगा ना वो हाँ माइनस है ना, माइनस है तो वाई एक्सिस पर नीचे बने। एक्स स्क्वायर वाले का वाई एक्सिस पर बनता है और वाई स्क्वायर वाले का एक्स एक्सिस पर बनता है। एक्स एक्सिस, तो इसलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। ये ध्यान समझ लो, इन सब के नंबर होते हैं, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इन सभी का आधा आधा नंबर है, एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। अगला आया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कुछ नहीं करना, चूंकि वाई एक्सिस पर है ना बेटा, आपको केवल इतना सा ध्यान करना कि वाई जो भी ये दे रखा हो फोकस पॉइंट ए की वैल्यू, इसको ध्यान समझना, मैं जो बता रहा हूं कंफ्यूज कभी नहीं होगे। जो भी फोकस पॉइंट है इसको एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y -4 इक्वल टू 0। बस फिर से समझ लो, जो भी a है उसको अगर ये x एक्सिस पर होता तो x -4 इक्वल टू 0 आ जाता, y एक्सिस पर है तो y -4 इक्वल टू 0। बोलो सिंपल है कि नहीं? यस सर। गौतम बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 4, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए अमित आयुष तुमने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डरते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा मत दिमाग लगाना, जो भी ए आए। अच्छा, अगर ये x एक्सिस पर होता तो x -4 इक्वल टू 0 लिख देते, अगर ये प्लस में आता तो ये प्लस में 4 करके इक्वल टू 0 कर देते, है ना, और यहीं छोड़ दो, पूरा आंसर है, जरूरी नहीं है कि आप ये निकालो। इसके बाद अगला आता है लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम, किसी को पता है फॉर्मूला? हाँ जी, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला, हाँ 4a। कितना होता है लेटस रेक्टम? 4। ध्यान करना, लेटस रेक्टम होता है, बिल्कुल साहिल कोठारी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो बेटा, 4a। तो लेटस रेक्टम कितना हुआ? 16 हो गया सर। माइनस भी तो होगा। क्या कहना है सबका? बिल्कुल नहीं होगा, कारण क्योंकि लेटस रेक्टम का मतलब होता है डिस्टेंस। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, मैं वाई एक्सिस वाला बता देता हूं पहले, एक्स एक्सिस पर जैसे ये लेटस रेक्टम होता है, तो लेटस रेक्टम एक्चुअली में डिस्टेंस होती है। जो LR है ना, ये होती है डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नो सर। अधिकांश बच्चे इसमें भी गलती करते हैं और वो क्या करते हैं, माइनस में लिखाते हैं। इसीलिए मैंने मॉडुलस अब लगाया है, पहले जानबूझ के नहीं लगाया था, है ना। तो लेटस रेक्टम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, इसलिए आएगा तो -16 ही, लेकिन मॉडुलस के बाहर वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल अमित गौतम बिल्कुल ठीक लिखा है आपने,
शाबाश बेटा। तो जिन्होंने माइनस लिखा था उनको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। यस सर। क्लियर है क्या हर बच्चे को? सर हाँ बोल। सर जो एक्सिस है उसे हम लोग माइनस वाई एक्सिस भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं बेटा, एक्सिस तो दो ही होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अब आपने 3D पढ़ लिया है तो जेड एक्सिस। आप एक बार बताओ कितनी एक्सिस पढ़ते हो? 4 एक्सिस पढ़ते हो क्या? एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, ऐसे तो नहीं पढ़ते। नो सर। ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो जो हम इस तरह से जो ग्राफ बनाते हैं ये ठीक है कि हम लिखने के लिए एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश लिख देते हैं, लेकिन अगर सही पूछ जाए तो ये एक्स एक्सिस ही कहलाती है पूरी, यस सर। ये पूरी वाई एक्सिस कहलाती है। यस सर। तो एक्सिस हमेशा ये पूरी है। ये ठीक है कि वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड में आ रहा है या वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है वो अलग विषय है, लेकिन एक्सिस तो एक्सिस ही होगी। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके, आगे चलता हूं। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इसमें अगर आप ध्यान करो, एक क्वेश्चन और इतना ही आसान बताता हूं। इसमें कह रहा है कि अगर आपको वर्टेक्स हो 0 0 और फोकस हो -2 0, अब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना, और लेटेस्ट रेक्टम। क्या करेंगे बोलो? पैराबोला। अब पहले कैसे पता लगे कि ये किस एक्सिस पर है? कोई बच्चा बता सकता है कौन से एक्सिस पर है? ये कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस पर। सर एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई 0 है। कैसे ए 0 है ना सर, इसलिए ए 0 है। एक्स और वाई होता है तो वाई 0 है इसमें ना। बिल्कुल, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फोकस दे रखा है। बेटा ए 0 मत बोलना, वरना ऐसा लगेगा जैसे ए इक्वल टू 0 बोला है तुमने, है ना? हाँ, बाकी तुम्हारा भाव बिल्कुल सही है। चूंकि ए 0 है अर्थात ये जो -2 दे रखा है ये एक्स एक्सिस पर दे रखा है, और आपने पहले वाले ने भी ठीक बताया क्योंकि वाई एक्सिस पर 0 है, इसका मतलब हमारा वाई एक्सिस पर कुछ नहीं है, जो भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये इसकी जो एक्सिस होगी वो होगी एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के लिए अच्छा वर्टेक्स तो 0 0 खैर होगा ही आपके में, और कुछ नहीं है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू एक्स, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस सर। हाँ बोल बोल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सर x-2 इक्वल टू 0, यही तो बताया है। अरे ए कितना है? -2 है ना? -2 इतना बता रखा है, एक्स ए की वैल्यू -2 है तो एक्स इक्वल टू 0, खत्म। सबसे आसान तरीका। लेटेस्ट रेक्टम बताओ जल्दी से, आंसर डायरेक्ट। 4 × -8 फिर सर 8। सर -8 फिर 8 माइनस आया, सॉरी सर, नहीं सर ये 8 है। 8 आएगा सर, फिर माइनस आया है ना? 8 आएगा सर। हाँ, ध्यान करो। सभी को क्लियर हो गया होगा मान लो। यस सर। एक बार और हल्की सी ऐसी ही प्रैक्टिस, आपको मैं एक जनरल इक्वेशन इलिप्स की करा देता हूं। इस इलिप्स में जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है 9x² + 25y² = 1, ये दे दी, और आपसे कहा है इसमें जो पूछा है, जो आया है एग्जाम में, वो आया है फाइंड द कहां गया, हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, द वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इतनी सारी चीजें पूछी है ना? क्या करें बता सकते हो? सबसे पहले क्या करें? कम ऑन, क्या करना चाहिए सबसे पहले? इक्वेशन बनाओ पहले प्रॉपर। तो इक्वेशन बनाने के, अच्छा हाँ, एक मिनट, इसमें मैंने शायद कुछ जल्दी में गलत उतार दिया ना। ये है 225 225। अब ये
सर इसे डिवाइड कर देंगे 2 to 5 से, सर सब 2 जन to 5 दोनों साइड डिवाइड आ जाएगा। बिल्कुल 2 से 5 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया। यस सर। यहाँ डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो गया इक्वल टू 1। ध्यान करो, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन आपको इस रूप में आए, इक्वेशन इस रूप में भी आ सकती है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आई है तो यहां 1 लाने के लिए इससे डिवाइड कर देना तो आपके पास ये बात, और अगर ये डायरेक्ट आ गया है तब तो पेपर लेवल है। यस सर। इतना आने के बाद आप ध्यान करो, एक्स स्क्वायर के नीचे ये है 25, तो यहाँ ए पहले, हाँ उससे पहले आपको मेजर और माइनर एक्सिस बता। तो पहले ए लिख लेते हैं। ए कितना हो गया सर 5 5 3 कितना होगा सर? सी तो 1 ही होगा सर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा हाँ 4 होगा सर। 4 हो जाए सर, माइनस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 यानी 16। तो सी आ गया। पहले ए बी सी पता कर ले हमेशा, इसके बाद आपको सारी चीजें आसान हो जाए। अब आ जाओ, पहला जो उन्होंने पूछा है मैं इसी के हिसाब से चलता हूं। पहले पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है, फॉर्मूला क्या है मेजर एक्सिस का? सर तो कितना आ गया सर 10। माइनर एक्सिस 2b बिल्कुल ठीक है सर 6 यानी 6। इसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई। फोकाई, हाँ फोकी ये लिखते हैं इसमें क्योंकि ये दो एक से ज्यादा होता है। क्या होता है पता है किसी को फोकई? यस सर, प्लस माइनस C0। प्लस माइनस 10। वेरी गुड, प्लस माइनस C0। तो सी कितना आया सर 4 माइनस 40। ध्यान करो इसमें कंफ्यूज मत होना। आप दो जगह अलग अलग भी लिख सकते हो, 40 और माइनस 40, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे पूछा था वर्टिसेस, बोलो बेटा वर्टिसेस बोलो। प्लस माइनस 10 0 हाँ प्लस माइनस 5 0। हाँ ध्यान करो, ये वर्टिसेस में हमेशा जो ए की वैल्यू है वही वर्टिसेस होती है, बी वाली नहीं मानी जाती। यानी वर्टिसेस हो गया आपका प्लस माइनस 5 है ना। और इसके बाद अगला बच रहा है आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बोलो 4/5। 4/5 क्यों आएगा इसेंट्रिसिटी 4/5? सर सी अपॉन में ये फॉर्मूला होता है ना का ना, हम बताओ ना इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C by A ना, तो 4/5। इसके बाद आता है आपका लास्ट लेटेस्ट रेक्टम। हाँ 2b का स्क्वायर बाय A। ना लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? सर 2b का स्क्वायर बाय A सर 2b स्क्वायर अपॉन में A। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन A। b स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ये हो गया 18/5। ध्यान में आ गया क्या सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखो साहिल कोठारी वहां पर पहले से ही लिख चुका है, आयुष भी लिख चुका है, शिवेंद्र भी लिख चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे बच्चे हो। देखो ऐसे आप जब साथ साथ इस पर लिखते जाते हो ना, और जो बच्चा लिख रहा है उसी से पता लगता है कि आप लोग कितना सिंसियर हो। वेरी गुड, वेल डन। और बताता हूं एक क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है, और वो है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 18। यहां भी जब हम इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6 है ना। यस सर। प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9। यस सर। 9 ही तो हो रहा है। यस सर 9 ही होगा।
इक्वल टू। ठीक हो गया? यस सर। सर जल्दी बोलो, ए की वैल्यू सर सर 3। 3। ध्यान करना, अब ए यहां होगा, हाँ वाई एक्सिस पे। बी की वैल्यू सर √6 √6 होगा। √6। सी निकालना है तो c² इक्वल टू a² माइनस b², यानी 3, तो 3 हो जाएगा √3। ध्यान में करना और इस क्वेश्चन को लिख लेना ढंग से। ये हो गया √3। अब इसके बाद आप सारी चीजें निकाल सकते हो। मेजर एक्सिस डबल है तो 6 हो गया, माइनर एक्सिस 2√6 ये भी हो गया, कोऑर्डिनेट टू फोकल में प्लस माइनस √3 0 हो गया, +- √3 0 हो गया नहीं? यस यस सर। सर। गलत, सर वर्टिसेस आ गया आपका। ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ बेटा? ध्यान करो, यहां पर जो ए है वो किसमें है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस। बेटा ए किसमें है? वाई एक्सिस। तो फिर जब फोकल यहां तक तो ठीक है, मेजर और माइनर। सर वो होगा सर 0 + -√3। हाँ, 0 + -√3। बेटा ध्यान करो, ऐसे ही जो वर्टेक्स, यहाँ के लिए वर्टेक्स बोलो सर 0 +- +- 3। +-3। यस सर। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो C/A होगा ही। यस सर। LR में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान में आ गया होगा ये सारा आपका। यस सर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हाइपरबोला, और हाइपरबोला की पहचान आप सब कर ही चुके हो। मैं सीधा उस क्वेश्चन को ले लेता हूं जो एग्जाम में आया है, x²/16 -y²/9 = 1। यहां भी सारी चीजें पूछी हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। अंतर वो भी क्यों है? क्योंकि बीच में माइनस का साइन। दूसरा, इसमें ए बड़े छोटे से नहीं होता, ये ध्यान से समझ लेना। ए का मतलब ये नहीं है कि जो बड़ा होगा, जो पहले होगा यानी जो पॉजिटिव में होगा वो हमेशा ए होगा। मैं एक काम करता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं जिससे आपको गलत नहीं हो। अब आपको गलत फहमी में नहीं आओगे आप में से कोई, है ना? तो x², अब ये दे रखा है यहां पर, ए जो होगा वो बहुत ध्यान से समझ लो, हमेशा पहले वाले का होगा, बाद वाले का नहीं होगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ए कितना होगा? 3। बी कितना होगा? 4। फोर। और सी के लिए यहाँ पर दोनों को प्लस √A² - B²। प्लस 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 होगा। बेटा ये प्लस होता है, सर 5 है ना? तो दोनों को प्लस करके निकालोगे तो सी आ जाएगा 5। 5। बेटो क्लियर हो गया क्या ये बात? यस सर। सर जो इसके हिसाब से अगर हम लेकर के चलेंगे तो अब ध्यान करो, एक एक चीजें जो भी आप लिखना चाहोगे वो सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे वर्टेक्स, वर्टेक्स में क्या करोगे? नहीं है, 0 ± सारी चीजें वही होंगी जो आपने 0 + -3। जो भी आप लोगों ने इलिप्स की पढ़ी हैं वही सब कुछ यहां होगा। ध्यान करो, तो वर्टेक्स यानी वर्टिसेस, बोलो 0 नहीं नहीं सर +-3 0। +-3 0। सर +- 3 0। पहले x² है, इसी का ही तो ए आया है, 3 0। +3 0। यस सर। वो कहीं बोलो सर +-3 0। +-5 0। कितना? 5 0 सर, +-5 0। वही C/A हो जाएगा। यस यानी सर। सब कुछ वही के वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ओके सर। है जो पहले होगा उसका A² है, जो बाद में है उसका B² है, और दूसरा C² = A² + B²। बाकी कोई अंतर इलिप्स और हाइपरबोला में नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। सर वो क्या कहते हैं सर, मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्सल एक्सिस लिखेंगे ना इसमें तो, इसमें और माइनर मेजर और माइनर, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें मेजर और माइनर होती ही नहीं है बेटा जी। हेलो
यस सर। और माइनर नहीं नहीं होती कितने नहीं होते हैं सर, हाइपरबोला में। हाइपरबोला में सर। इसमें जो एक्सिस होती हैं कौन कौन सी होती है, किसी को पता है क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेटिव एक्सिस। ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस ये पूछ सकते हैं। तो जो पहले है यानी एक्स एक्सिस हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो बाद में लिख रहा है वो हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर यही इस तरह से हो जाता, जैसे मैं देख रहा हूं एक शायद 18 में आया है ये क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस 16x² इक्वल टू 16। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपके में। एक बार इसको जब आप करेंगे तो ध्यान करो, सबसे पहले y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब यहां y एक्सिस आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, और x एक्सिस हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। A 4 B 1 C 16 प्लस 1 17 यानी √7। सर हाँ बोल। सर ये एक्स स्क्वायर अगर पहले होता सर तो फिर एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती। बेटा जो पहले होगा वो ट्रांसवर्स, हाँ सर समझ गए। इसके बाद है वो कॉन्जुगेट। ठीक है सर समझ गए। बड़ा छोटा नहीं होता है, इलिप्स में बड़ा छोटा देखा जाता है। यस सर। ये देखा जाता है क्योंकि उसमें बीच में प्लस का साइन है। यहाँ तो जब इनमें से ये माइनस हो रहा है तो हमने मान लिया कि ये ट्रांसवर्स। जी सर। ठीक हो गया? यस सर। सभी को क्लियर हुई ये सारी चीजें? यस सर समझ गए। आप मैं मान के चलता हूं आप इस तरह से कॉनिक सेक्शन में हर बच्चा ठीक प्रकार से इनको कर लेगा, पहचान लेगा, और कम से कम इतना तो कर आएंगे कि आप लोगों को आनंद आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन पर मत जाना, मिसलेनियस के क्वेश्चन पर हर बच्चा नहीं जाए। हाँ, जिसने यहां तक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, समय है, वो फिर इसके गहराई में ज्यादा प्रश्नों पर जाए। वरना इन बेसिक क्वेश्चनों को कर लिया तो 2 और 3 नंबर में जब क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सब आराम से कर लोगे।